मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। यदि इस नवरात्र आप थोड़ी सी बदलाव कर लें और आप देखेंगे 9 दिन में आपके घर में एक बदलाव, एक ज़बरदस्त चीज़ वो क्या हो जाएगा कि स्वर के साथ में हम दीपक जलाएं और स्वर के साथ में ही हम मंत्र की जप करें। मंत्र की जप करें और अलग अलग मंत्र है, सब अलग अलग मानते हैं और सब सारी चीज़ें हैं। तो कौन से मंत्र का जप करेंगे मैं ये तो नहीं कहूँगा, जिसकी जो श्रद्धा है उस मंत्र का प्रयोग करें। मैं तो गायत्री मंत्र की जप करता हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल गायत्री मंत्र से ही दूंगा। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि घर के दीपक को हम दिव्य ज्योति कैसे बना लें, तो सिस्टम तो ही होगा। तो नवरात्र के पक्ष में जो पहला दिन होगा वह आपका चंद्र स्वर में आप दीपक जलाएंगे और चंद्र स्वर में ही आप मंत्र की जप को करेंगे। और दूसरा दिन होगा तो आप सूर्य स्वर में जप करेंगे, सूर्य स्वर में ही दीपक जलाएंगे और सूर्य स्वर में ही आप मंत्र की जप करेंगे। अब सुषुम्ना स्वर का नंबर कब आएगा मित्रों? 8वां दिन का दीपक जो जलेगा वह सम नाड़ी से जलेगा, मतलब दोनों सांसों का आप प्रयोग करके जलाएंगे। और जो 9वें दिन का जो दीपक जलेगा वो आपका लोम और विलोम प्राणायाम के साथ में दीपक जलेगा। इस तरह से यदि हम कर लेते हैं तो हमारे जो नवरात्र का अनुष्ठान होगा ये आपके जीवन में बरकत से भर देने वाला होगा और आपके जीवन में वो क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आएगा। वह दीपक चूंकि वह दिव्य ज्योति बन चुका होगा, उसके अंदर में आप जिसको बुलाएंगे पहले दिन वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुका होगा। और इसके लिए आप दीपक जलाइए और दीपक जला करके आप अपनी मंत्र की अवधारणा कीजिए और एक सामान्य उपवास रखिए। उसमें बहुत ज़्यादा भूख मरने की जरूरत नहीं है कि पेट कलबला रहा है, भूखे हैं, नहीं भाई मैं उपवास है। हाँ, मौन साधना जरूरी है। 9 दिन तक का बाहरी दुनिया से कटना पड़ेगा, बाहरी लोगों से आपको अलग रहना पड़ेगा, बाहरी बातचीत से अलग रहना पड़ेगा यदि आप स्पेशल उसका लाभ चाहते हैं तो। यानी 9 दिन तक का घर में भी कम से कम आपको बात करना पड़ेगा। अपनी मुखियागिरी घर के किसी दूसरे को दे दो, मतलब इस दुनिया संसार की चीज़ों में डूबे नहीं रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी मंत्र जप करते रहना है, मानसिक रूप से जप करते रहना है, प्राणायाम करते रहना है और उपवास रहना है और अपने आप को उसमें साधक बना लेना है। यह 9 दिन यदि आप बना लेते हैं मित्र, तो आपका एक साल पूरा पावरफुल होने वाला है। लेकिन कई मेरे मित्र कहते हैं गुरुजी हमको तो इतना समय नहीं रहता है, तो आपको उसके हिसाब से बेनिफिट होगा। आप 1 घंटा के लिए करते हो तो 1 घंटा के हिसाब से बेनिफिट होगा, 2 घंटा के लिए करते हो 2 घंटा के हिसाब से बेनिफिट होगा। माने जितनी आपकी मौन सधेगा। जब मैं मौन कहूँ तो ऐसा ना हो कि एक स्लेट पकड़ लिया और दिन भर लिख लिख के बता रहे हैं, किसी को इशारा से बता रहे हैं, किसी को लिख लिख के बोल रहे हैं, किसी को फोन में ऐसा लिख टाइप करके बता रहे हैं। मतलब बकबक मन का चल रहा है, दिमाग तो बकबक में है और मुंह बंद है। ये मौन साधना नहीं मित्रों। मौन का मतलब है कि आपके दिमाग की सारी बकबक बंद करें, मन की बकबक बंद करें, अपने कारोबार की बकबक बंद रखें। मतलब आप अपने ऊर्जा को उसी में लगा दो। जितने मात्रा में आपका ऊर्जा उसमें लगेगा उतने ही मात्रा में आपके जीवन में चमत्कार होगा, यानी उतने ही मात्रा में आप शक्तिशाली बनोगे, उतने ही मात्रा में आपको प्रेम, समृद्धि, धन, ज्ञान, जो आपकी एक मॉडल है, जो आपने मांगा है या जो आपने बात रख दी है अपने भगवान से, वो आपको मिलेगा। जैसे हम अपने पिताजी से हम बात रखते हैं कि पिताजी मुझे इस साल एक बढ़िया वाला फलाना चीज़ चाहिए, मैं इसके लिए ये करूँगा, तो पिताजी कुछ काम दे देते हैं, ठीक है हम आपको मांग पूरी करेंगे, आप ये काम करते रहो। वैसे ही आप एक उसको बता देना और उसके बाद आप अपने कर्म में लीन रहना। तो आइए मित्र जानते हैं चंद्र सांसों से। नियम का फॉलो वही करना है कि पहला दिन चंद्र सांसें और दूसरा दिन सूर्य सांसें। बहुत सिंपल सी क्रम है। दिन भर जैसे हमने सुबह अपनी हमने दीपक जला रखी है, हमने चंद्र सांस का उपयोग किया। कैसे उपयोग किया एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, जो वे नए दर्शक है समझ जाएंगे। हमने बायां नासिका से सांसें ली, 5 मिनट तक हमने सांसें ली, छोड़ी। अब इसके बाद हमने कुंभक किया। उसी हाथ से हमने अपनी बाती को डाला जिस हाथ से मेरी सांसें चल रही थी
और उसी हाथ से हमने तेल को डाला और उसी नाक में जब कुंभक करके हमने अग्नि को प्रज्वलित किया उसी हाथ से, जिस स्वर से हमारा चल रहा था। तो ये हमारा चंद्र स्वर वाले दीपक बन गया है। मित्रों, ये 1 घंटे से चल रहा है तो छोटी सी दीपक, है तो थोड़ी सी तेल। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, अब 15 मिनट के लिए चंद्र सांसें बिना कुंभक के हम लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब देखिए, जिसको जो मंत्र बोलना है, यदि किसी को दुर्गा मंत्र बोलना है तो दुर्गा मंत्र बोले, काली मंत्र है, एक मंत्र ले लो 9 दिन के लिए, बार बार मंत्र बदलना नहीं है। मान लीजिए हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमने ऐसा सांसें ली और फिर ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर गहरी सांसें ली। यदि आपकी मंत्र की लंबाई इतना हो कि आपकी सांसें निकलते निकलते तक ठीक खाली हो जाए। एक बार पुनः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्र, इस तरह से तो पहला दिन हम दिन भर चंद्र स्वर से ही हम मंत्र जप करें और हमारी दीपक जब भी दिन में जलाएं या रात में जलाएं, पहला दिन तो चंद्र स्वर के ही कुंभक करके जलाएं। वैसे तो 9 दिन तक हमारा दीपक जलता है, बुझता नहीं है। गुल काटते हैं उस समय हम अपने कुंभक कर लें और दीपक की गुल काटें। अब गुल काटने के पहले एक दीपक से दूसरी ज्योति को बदलने की जरूरत पड़ती है। तब क्या करें, मान लीजिए आज पहला दिन है और मैं चंद्र सांसों का अवधारणा कर रहा हूँ, तो जो मेरा पहला वाला दीप उसको मैं बायां हाथ से ही उसमें डालूंगा, किसको, बाती को, और बायां हाथ से ही मैं तेल डालूंगा और बायां हाथ को ही पकड़ करके कुंभक करूंगा और मैं अपने इस दीपक से उस ज्योति को ट्रांसफर कर लूंगा। अब मैंने ट्रांसफ़र कर ली, अब मैंने अपनी कुंभक बदल लिया और कुंभक बदलने के बाद मैं एक बार सांसें बायां से ली और दाहिना से खाली की और फिर दाहिना से ली और बायां से खाली की। अब मैं उसका गुल काट करके अच्छे से उसकी जो बन चुका होगा गुल उसको बाहर कर दूंगा। बाहर करने के बाद मैं फिर अपनी बायां सांस भरूंगा और कुंभक करूंगा और जो दीपक में मैंने जो ज्योति ट्रांसफर किया है उस दीपक को फिर से मैं उसी हाथ से उसको जला दूंगा। मैंने जिस हाथ का जिस नाक का प्रयोग किया हूं उसी हाथ का इस्तेमाल करके मैं जला दूंगा। इस तरह से वो खंडित भी नहीं हुआ और दीपक जलता भी रहा, गुल की भी सफाई हो गई। अब जब भी हमको तेल डालना है तो आज जिस स्वर से हमने दीपक जलाई है उसी स्वर में देखें, चेक करें, कुंभक करें और अपना उसी हाथ का इस्तेमाल करके उस पर तेल डाल दें। मित्रों, यह हमारा फिर दिव्य ज्योति बन जाता है। यह प्राण शक्ति को हमारे कई गुना ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको ये अपने अंदर लाता है और इसकी जो ऊर्जा है मेरे घर में जितने मेरे लोग हैं, आसपास हैं, जो मेरी मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है, वहाँ तक उसकी शक्ति को पहुँचाता है। हम टेलीपैथी करके भी अपनी शक्ति को हस्तांतरण कर सकते हैं। हम अपने घर में जिस व्यक्ति के लिए हमने दुआ मांगा है उस व्यक्ति यदि उस श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा लेगा तो उस व्यक्ति तक बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मान लीजिए आज मैंने चंद्र स्वर में दीपक जलाई है, चंद्र स्वर में मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर में मंगल बनाए रखना, शुभ बनाए रखना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधो न भूखा जाए। यहाँ जब हम साधो कहते हैं इसका मतलब वो पीला रंग या गेरुआ रंग वाला साधु नहीं। साधु मतलब घर में कोई भी आता है, कोई भी जीव जंतु आता है, मनुष्य आता है, जो ज़रूरतमंद आते हैं, वो भी भूखा ना जाए। इतना तो समृद्धि मांग लीजिए
और क्या मांगे कि हे माता रानी, यह दिव्य ज्योति, यह अखिल ब्रह्मांड से शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करके हमारे घर परिवार में मंगल, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बना रहा है। इस वातावरण में हम सब घुले मिले हैं, हम सब आनंदित हैं। घर में धन धान्य भरा हुआ है, हम एक दूसरे से बड़े प्रेम करते हैं, हम सम्मान करते हैं। हाँ, अद्भुत है। घर में सहयोग है, शांति है, सुकून है। इसके लिए धन्यवाद। बस छोटा सा प्रार्थना बना लें, उस दिन का एक ही प्रार्थना, एक नवरात्र का एक ही प्रार्थना सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है। हम बार बार प्रार्थनाएं ना बदलें। अब मित्र, हमको अपनी जगह से उठना है। अब हमने मंत्र कर लिया, हमने अपनी बरकत भी मांग ली, अब हमको जगह से उठना है। तब क्या करेंगे? अच्छा, हमने जिस चंद्र स्वर का आज प्रयोग किया है तो चंद्र स्वर ही हम लेंगे और 5 मिनट तक का ओम का नाद करेंगे। ओम, इस तरह से। अब मान लीजिए हम घंटे भर के लिए बैठे हैं, 2 घंटे के लिए बैठे हैं, 3 घंटे के लिए बैठे हैं। जब भी हम अपनी आसन छोड़ें तो इस तरह से ओम कह के अपनी प्रणाम करें, जगह छोड़ें। और जब भी हम अपने आसन में बैठें तो जिस स्वर से आज हमारा दीपक जला है उसी स्वर को हमने लिया और उसी स्वर से हमने मंत्र किया। मित्रों, आप देखेंगे जब चंद्र स्वर से जब आप इस तरह से नवरात्रि की साधना करते हैं तो आपके अंदर का जो माइंड है, मस्तिष्क है, मन है, चंचला मन शांत होगा, डिप्रेशन चला जाएगा, घर के अंदर तनाव कम हो जाएगा। आपके अंदर जितना ज़्यादा आप प्रेम भरोगे उतना ज़्यादा आपको प्रेम मिलेगा, जितनी ज़्यादा आप सद्भावना भरोगे उतनी ज़्यादा सद्भावना मिलेगा। आप जितना अपने अंदर के गुणों को मुक्त करोगे, जो गुण आप अपने अंदर धारण करोगे वह गुण आपके परिवार में बढ़ता हुआ जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, यदि गुस्सा को अपने मन में रखोगे तो फिर आपके घर में गुस्सा बढ़ेगा भाई। लेकिन यदि आप प्रेम को लबालब भरते हो, अनुभव करते हो कि मेरे घर पर प्रेम है, सबके सब करें अनुभव, संघर्ष ना हो। आप प्रेम का अनुभव कर रहे हो और आपका घर का दूसरा व्यक्ति गाली का अनुभव कर रहा है, घर का तीसरा व्यक्ति नफरत का अनुभव कर रहा है, घर का चौथा व्यक्ति दुनिया भर की लानतें भेज रहा है, तो फिर आपस में संघर्ष होगा ऊर्जा का, इससे फिर लाभ नहीं होगा। इसलिए या तो घर परिवार के लिए कुछ मत मांगो, सीधा स्वर का प्रयोग करो और अपने स्वर के साथ दीपक जलाइए और अपनी मंत्र जप कीजिए और एक बस भगवान से एक ही प्रार्थना कर लीजिए कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, मेरे परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करें। बस इतना ही 2 चीज़ मांगे बस। क्योंकि फिर आपके संघर्ष के कारण आपकी ऊर्जा बेकार होगा। या तो आपके पूरे घर के लोग सहयोग करें तब घर के लिए मांगो, या किसी एक व्यक्ति के लिए मांगते हो तो उस व्यक्ति के दिमाग को भी इस भाव को शुद्ध होना पड़ेगा, सांसों को शुद्ध होना पड़ेगा, तब वह व्यक्ति के ऊपर चमत्कारिक प्रभाव होगा। मान लीजिए मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मैं बहुत परेशानी में जूझ रहा हूँ और मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, तो जब वो प्रार्थना कर रहा है उस दौरान आपको भी प्रार्थना करना है, जितना बन सके उसी नाड़ी से प्रार्थना करना है, उसी भाव में रहना है, उसी दीपक को इमेजिन करना है। आप जितना ज़्यादा उस दीपक से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा उस व्यक्ति से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ये ट्रांसमीटर है और सीधा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मित्रों, हमने तो जीवन में इससे कई प्रयोग किए हैं, हमारे घर में तो बहुत से लोग आए हैं और इसका लाभ लिए हैं और माता रानी की कृपा बरस जाती है। आप भी अपने नवरात्र की शुरुआत कुछ स्वर के साथ में दीपक जला करके आप अपने लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब ये मेरा दीपक सामान्य जलता है मित्र, तो 1 रुपये का तेल खर्चा होता है और उसका लाभ होता नहीं है। लेकिन जब हम इसको अपने सांसों से जलाते हैं, जब अपनी मंत्र देते हैं, तब यह दीपक की जो गुणवत्ता है, इस दीपक की गुणवत्ता मित्रों कई गुना बढ़ जाता है। अब इसको जब हम चक्र साधना के साथ उपयोग करते हैं, या जो व्यक्ति साधक है, या जिस व्यक्ति ने काफ़ी प्राणायाम किया है, या जो व्यक्ति अनुष्ठान करते रहते हैं मंत्रों का, वह व्यक्ति सीधा यदि चंद्र सांस लेता है और कुंभक करता है और कुंभक करके जिसके लिए दुआ कर दे वो फलित होना है। वो अपने अंदर में अपनी अवचेतन मन को यदि बता दे, हाँ मैं खुशियों से भरा हुआ हूँ, आनंद से भरा हुआ हूँ, मेरा अवचेतन मन जानता है, मेरा दिव्य मस्तिष्क जानता है कि मैं खुशियों से भरा हुआ हूँ,
दीपक का प्रकाश और मैं एक। दीपक मेरे हृदय में जल रहा है, मेरे भीतर के रोम रोम प्रकाशित है, मेरे अंदर की रूह प्रकाशित है, मेरे सातों चक्र में दीपक का प्रकाश है। अद्भुत है, मेरा जीवन शुद्ध हो रहा है। मित्रों, यदि ये भाव कर लेते हैं आप, यदि साधक हैं, तो आप देखना आपके स्वतः के जीवन में इतनी बदलाव आ गए, इतनी चेंज होगा, इतनी चमत्कार होगा। चमत्कार का मतलब क्या है? ऐसा जादूगरी से फूल बना देना क्या? नहीं मित्र, चमत्कार का मतलब है आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपका जीवन शैली बदल गया, आपकी महत्व बदल गया, आपकी वैल्यू बदल गया, आपका सोचने का तरीका बदल गया, आपके लाइफ का वैल्यू बदल गया। मैं पहले, आज से 60 साल पहले, मैं बसंत था, खाली बसंत था, केवल एक जमीन में रेंगने वाले कीड़े की तरह था, कोई औकात नहीं था। लेकिन इस दिव्य ज्योति ने मेरे अंदर में वो औकात पैदा कर दिया। मेरे अंदर की ऊर्जाओं को हम जब चाहें अपनी सांसों का प्रयोग करके दीपक जलाते हैं, और अंदर की उस ऊर्जा को, उस केंद्र को हम दीपक के माध्यम से और बहुत गति से हम उसको शक्तिशाली बना लेते हैं। इसीलिए तो आप देखते होंगे ना, तंत्र मंत्र करने वाला दीपक का प्रयोग करता है, जादू मंत्र करने वाला दीपक का प्रयोग करता है, दुआ देने वाला दीपक का प्रयोग करता है, मंदिरों में दीपक जलाई जाती है और यज्ञ की जाती है, यज्ञ की जाती है, और दीप यज्ञ से फिर हमारे जीवन में बरकत उत्पन्न होता है। मित्रों, तो कभी हम बताएंगे कि दीप यज्ञ का मतलब क्या है, दीप यज्ञ करने से आपके घर में क्या फायदा होगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेरे मित्रों, आपके घर में दिया जलाइए, और इस बार का नवरात्र थोड़ी स्वर के साथ में दीपक जला करके, वही पूजा है, वही पाठ है, वही आपकी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी भाव शुद्ध के साथ में यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मित्रों, गुरु जी को इजाज़त।